हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। क्योंकि मैं आपसे नॉर्मली पूछता हूँ कैसे हो, तो आप लोग अपने मन से ही बता दिया करो या कमेंट में बोल दिया करो कि हम सभी बढ़िया हैं। कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं पूरी तरीके से, तो ऑनलाइन का सहारा ले रहे हैं। उसके साथ साथ यूट्यूब का भी सहारा लिया जा रहा है, आप सभी बच्चों के पास वीडियो पर्याप्त मात्रा में पहुँच सकें, इसलिए कोशिश करी जा रही है। दिन में 2 से 3 वीडियो आपको मिलते रहेंगे टाइम से, जिससे आप लोगों का नोट्स प्रिपेयर होता रहेगा। तो अपन लोग अभी बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चैप्टर का नाम है आपका बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल का ये जो लेक्चर है वो है आपका लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में अपन लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स की और मोनोसैकेराइड्स की बात डिटेल में करी हुई थी। तो मोनोसैकेराइड्स में जो अपने सिलेबस में डिटेल में है वो है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो आज मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। तो आपको मैं पहले बता दूं ग्लूकोज के बारे में कुछ चीज़ें जो अपन लोग पढ़ चुके हैं पीछे। तो इट इज़ एन एल्डोहेक्सोज, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। तो ये आपका एल्डोहेक्सोज है, 6 कार्बन से बना हुआ है, इस वजह से इसको अपन लोगों ने हेक्सोज बोल दिया। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो इसको अपन लोग डेक्सट्रोज भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज बिकॉज इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर। इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, ठीक है ना। तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। प्लेन पूरा लाइट को जब इससे पास करते हैं तो वो राइट साइड मूव कर जाती है, यानी कि राइट साइड रोटेट हो जाती है, इसलिए इसको अपन लोग डेक्सट्रोज कहते हैं। इसकी बात कर रहे हैं अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तो ये बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोमर है। तो इट इज द मोनोमर ऑफ लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज द मोनोमर ऑफ लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स लाइक एज, जैसे अगर कुछ नाम बताने की कोशिश करूं तो आप लोग वैसे पढ़ चुके हैं पीछे। तो लाइक एज स्टार्च, जैसे कि स्टार्च हो गया आपका, ठीक है ना। और सेलुलोज हो गया आपका, सुक्रोज हो गया आपका। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ये मोनोमर है। तो स्टार्च, तो अगर हम बात करें सुक्रोज की, जो अपन लोगों ने पीछे की थी बात, तो सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज 2 हिस्से में टूटता है। तो इसका मोनोमर जो है वो आपका सुक्रोज का ग्लूकोज भी है और आपका फ्रक्टोज भी है, 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो बट मैंने फिर भी आपको लिख दिया है ये, ठीक है ना। मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है अर्थ के ऊपर ये आपका, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें 1 एल्डिहाइड ग्रुप होता है। 1 एल्डिहाइड ग्रुप, 1 कौन सा ग्रुप होता है आपका? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। उसके अलावा 1 प्राइमरी अल्कोहल होता है। उसके अलावा अगर अपन लोग बात करें तो इसमें 4 कार्बन और बचते हैं जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, एंड 4 सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। 4 क्या होते हैं आपके? सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ तक खूब अच्छे से समझ में आ गई होंगी बातें, चीज़ें खूब आसानी से समझ में आ रही होंगी। अब अगर मैं बात करूँ इसके स्ट्रक्चर की, तो पहले मैं बेसिकली जनरल स्ट्रक्चर दूंगा, फिर उन स्ट्रक्चर्स के कुछ एविडेंस दूंगा कि ये स्ट्रक्चर है तो कैसे है। तो देखिएगा ज़रा, CHO, दिस इज एन एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद 4 सेकेंडरी अल्कोहल हैं, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ CHOH का होल 4। उसके बाद 1 प्राइमरी अल्कोहल है तो CH2OH। तो ये हो गया 1 एल्डिहाइड ग्रुप। आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे नोट्स, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी। और मैं गारंटी देता हूँ कि नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसके बाद 4 आपके हो गए सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल, जिसे आप लोग कह देते हो सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद अगर बात करें तो 1, तो ये दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल का एक ही ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो अब अगर अपन लोग बात करें इसके कुछ एविडेंस हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो हमने अगर एजाइन किया है तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एविडेंस किया हुआ है। तो अगर मैं पहले एविडेंस की बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी, यानी कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of glucose was
फाउंड टू बी C6H12O6। तो उसके बेसिस पर ये तो इसका स्ट्रक्चर मैंने सेट करा हुआ है। साइंटिस्ट ये स्ट्रक्चर देखे गए थे ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, तो ये चीज़ लर्न करेंगे आप लोग। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें कि ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, क्या ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, तो कैसे पता चलेगा ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। तो स्क्रीन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ नंबर 2 समझा दे रहा हूँ आपको कि ये स्ट्रेट चेन क्यों है। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो स्ट्रेट चेन के लिए बात कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट में स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, तो इसको मैंने हेडिंग लगा लिया स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, इसको एक लंबा हीट करें अगर हम HI के साथ, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, अगर हम इसको लॉन्ग हीट करें तो हम देखते हैं कि हमें हेक्सेन देता है। ठीक है, क्या देता है, एन हेक्सेन। तो ये सजेस्ट करता है कि जो सारे कार्बन्स हैं वो एक स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिखे दे रहा हूँ। तो ऑन प्रोलॉन्ग्ड heating with HI, it forms N-hexane, it forms N-hexane। ये सजेस्ट करता है, suggested that all 6 carbon atoms are linked in a straight chain। ठीक है, चलिए ये जो है आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, यहाँ पे आप लोग लगा लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये पूछता है आपके एग्जाम में, इस वजह से ये आपका होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्ट्रक्चर आपका कुछ ये है जो ऊपर बना हुआ है, सांसों का चलना थम सा गया, जीते जी मैं तो मर ही गया। चलिएगा, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगर इसकी हम बात करें HI के साथ, अगर हम इसको हीट करें तो ये में देता है एन हेक्सेन। तो इनो हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। तो क्या मिलेगा आपको, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। CH3 1, CH2 2, CH2 3, CH2 4, CH2 5 और CH3 6। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। दिस इज एन हेक्सेन। तो ये इंडिकेट कर रही है रिएक्शन कि जो हमारे ग्लूकोज साहब हैं उनमें 6 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन है। ठीक है, चलिए थोड़ा पेज बदलते हैं, उसके बाद और प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलो पेज चेंज करते हैं। थर्ड जो आपका स्ट्रक्चर बताएंगे वो स्ट्रक्चर है आपका कि अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से करवाएं तो वो हमें देता है ऑक्सिम। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मूला होता है NH2OH। ये आप लोगों ने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में खूब अच्छे से पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। मैं इस पॉइंट में 2 प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश करूंगा, एक साथ साथ ख़त्म कर दूं। दोनों प्रॉपर्टी एल्डिहाइड ग्रुप की है तो इसी में निपटा देंगे। ठीक है, पॉइंट नहीं बढ़ाएंगे। हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म एन ऑक्सिम ओजाना एंड व्हेन adds a molecule of, किसका मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन साइनाइड, दैट इज HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ये है आपका HCN और दिस इज आपका NH2
H2OH, ठीक है साहब। HCN2 गिव साइनोहाइड्रिन, यानी एक ही कार्बन से जब CN ग्रुप और OH ग्रुप लगा हो तो उसे अपन लोग साइनोहाइड्रिन कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। These reaction confirm the presence of carbonyl group, ठीक है। किसकी प्रेजेंस बताता है? कार्बोनिल ग्रुप की, दैट इज इस वाले ग्रुप की, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप सभी के खूब अच्छे से। तो अब रिएक्शन भी जरा देख लीजिए कैसे करवाते हैं। तो ये रिएक्शन मैं पीछे से ही कंफर्म कर दे रहा हूँ, जो आप लोगों ने पढ़ी थी एल्डिहाइड वाले में, तो ये रिएक्शन वहीं से कंफर्म कर ले रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने पढ़ी है, कि कुछ बच्चों ने पढ़ी है, कुछ खेलते हैं बच्चे छोटे छोटे। तो ये अमोनिया का डेरिवेटिव होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरीके से आप लोग ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ से H2 कर देंगे बाहर, और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH डबल बॉन्ड NOH, दिस इज ऑक्सिम। अब क्योंकि ग्लूकोज से रिएक्शन हो रही है तो क्या कहलाएगा ये? ग्लूकोज ऑक्सिम। क्या कहलाएगा आपका? ग्लूकोज ऑक्सिम। दिस इज ग्लूकोज ऑक्सिम, ठीक है ना। दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज हाइड्रोक्सिलामाइन। तो यहाँ से क्या था? ये इसके पास गया होगा, इसने ये कहा होगा जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो जब इससे मुलाकात करी सनम से, तो यहाँ से वाटर जो था इनका वो बाहर हो गया और आपका ग्लूकोज ऑक्सिजन ऑक्साइड लग गया यहाँ पर, साला ग्लूकोज ऑक्सिजन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आती है। अब बना लें भाई क्या? साइनोहाइड्रिन। तो आप लोगों को खूब अच्छे से पता होना चाहिए, साइनोहाइड्रिन जो है आपका वो एडिशन रिएक्शन देता है। क्या देता है बचुआ? एडिशन रिएक्शन देता है वो, ठीक है। तो आप लोगों को खूब अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। पेज उड़ते बार बार इन्हें कहाँ कहाँ दबाया जाए। तो देखिए ज़रा एक और बार, ये स्ट्रक्चर बड़ा आसानी से बन रहा है, इसलिए आप लोग भी आसानी से इसको याद कर लेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे। और अगर आप क्लियर खुल के लिख दें तो अच्छी बात है, क्योंकि खुली हुई चीज़ें दुनिया को बहुत पसंद आती हैं, इस वजह से। HCN, चलिए देखिए, खुले दिल का इंसान भी अच्छा होता है, मन में जो है वो बोल देना चाहिए। चीज़ों को छुपाओगे तो समझ में नहीं आता, इसलिए चीज़ों को ओपनली बोल देना चाहिए। दिस इज़ द रिएक्शन। कैसे हुई होगी देखिए ज़रा, अगर मैं इसको समझाने कोई अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें अपन, तो ऐसे करके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर सेम रख रहे हैं, यहाँ से H और CN है, ये ऐसे टूटा होगा, H इसके पास गया होगा और CN इसके पास आया होगा, ठीक है ना। CHOH का होल 4 और ये CH2OH। दिस इज ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये एक और रिएक्शन आपकी हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्लूकोज में, ये प्रूफ करें कि यहाँ पर ये एक ही कार्बोनिल ग्रुप है, तो उसके लिए अपन लोग क्या करें? तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते थे तो वो एल्डिहाइड में जाता था, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते थे तो वो कार्बोक्सिलिक में जाता था। तो करना क्या है कि अगर हम एल्कोहल को सीधे सीधे लेके जाएं कार्बोक्सिलिक में, तो या तो हम नाइट्रिक एसिड लें, या KMNO4 लें, या K2Cr2O7 लें। लेकिन 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 हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर एक CHO ग्रुप है, तो क्यों ना हम एक सस्ता सा, एक अच्छा सा, एक क्यूट सा माइल्ड ऑक्सीडाइज एजेंट ले लें, ठीक है, ले लें। चलो ले लिया, तो अपन लोग लेंगे ब्रोमीन वाटर, जो कि आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइज एजेंट होता है, जो ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और वो कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ 1 एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज 1 कार्बोनिल ग्रुप। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा लीजिए। सांस चलती हैं, चलिए देखिए, ग्लूकोज स्पेलिंग थोड़ा लंबा नहीं लग रहा? हाँ, ये बीच में ओ आ गया। ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड
और उस एसिड का एक प्यारा सा नाम है, ग्लूकोज से बना ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम है उसका? ग्लूकोनिक एसिड। लगा लीजिए ब्रैकेट में, ग्लूकोनिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन रिएक्ट विद किसके साथ बताइए? अभी मैंने बताया था आपको, ब्रोमीन वाटर के साथ। ऑन रिएक्ट विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, that is bromine water, like bromine water. This indicate that, कितने प्यारे नोट्स हैं ना, ऐसी आप लोग भी बनाइए। This indicate that the carbonyl group is present as an एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि कीटोन को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, लिखिएगा जरा। CHOH का होल फॉर्म CH2OH किसके साथ कराना है आपका? कराना है ऑक्सीडेशन। किसके साथ? ब्रोमीन वाटर Br2H2O। क्या मिलेगा आपको? मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है COOH, CHOH का होल फॉर्म CH2OH। दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। बताइए, कंफर्म करेंगे? कर लेंगे सर। अभी भी नहीं करेंगे फिर कब करेंगे? तो ये आप यहां से स्क्रीनशॉट फर्स्ट, स्क्रीनशॉट सेकेंड, पेज बदल रहे हैं, ठीक है। अब पांचवी जो प्रॉपर्टी या पांचवी जो रिएक्शन है वो क्या इंडिकेट करेगी? वो इंडिकेट करेगी प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आपको दिमाग में एक चीज़ सोचना चाहिए कि हम जब भी अल्कोहल के रिएक्शन किससे करवाते हैं, या तो उसका हम एसिटाइलेशन बोलें, मीन्स या तो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवाएं या एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाएं। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ग्लूकोज की रिएक्शन करवाते हैं या एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए अपन लोगों को क्या मिलता है? एस्टर। स्वीट स्मेल वाला एक मिलता है जिसको अपन लोग परफ्यूम में भी यूज़ करा करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं लिखने की कोशिश कर दूँ, कर दे रहा हूँ। एसिटाइलेशन ऑफ किसका? ग्लूकोज। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसिटेट ग्लूकोज पेंटाएसिटेट विच कन्फर्म्स, जो कन्फर्म करता है कि यहाँ पर 5 OH ग्रुप हैं, विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। और ये भी बताता है कि स्टेबल कंपाउंड है कि 5 जो OH हैं वो अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। 5 OH ग्रुप सिंस, क्योंकि इट एग्जिस्ट एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल या स्टेबल कंपाउंड मीन्स अब क्या इंडिकेट करेगा? 5 OH ग्रुप शुड बी अटैच्ड, क्योंकि अगर एक ही कार्बन से 2 OH लगे होते तो हमने बताया था आपको वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। शुड बी अटैच्ड डिफरेंट कार्बन एटम,
डिफरेंट कार्बन एटम। चलिएगा देखते हैं, जैसे CHO का होल 4, देखिएगा मैं होल 4 में ही लेके चल रहा हूँ। आप लोग चाहें तो इसे ओपन स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। रिएक्शन करवानी है एसिटिक एनहाइड्राइड से, अगर हम इस एसिटिक एनहाइड्राइड के फॉर्मूले की बात करें तो कैसे बनते हैं, CH3 एनहाइड्राइड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी से भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो वो एनहाइड्राइड बनता है। ये निकल गया वाटर। अब यहाँ से जो स्ट्रक्चर बना हुआ CH3, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये एसिटिक एसिड का, इसलिए ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से। चलिए इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। अब क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो क्या बनेगा, CHO। क्या ये ग्रुप, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ CH3COO और उसके बाद ये कार्बन एक और आ जाए तो दिस इज अ एस्टर ग्रुप। ठीक है ना। इसका कर दीजिएगा आप लोग होल 4, CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम हो जाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अगर इसके मैं रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में ले रहा हूँ तो मैं कोई सा एक ग्रुप ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने यही ग्रुप ले लिया, CH2OH प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, CH3, चलिए मैं इधर ही ले लेता हूँ C समझ आने के लिए, O। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड आप जब तोड़ेंगे तो इसको हाइड्रोजन दे दीजिएगा, तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एच यहाँ से, जैसे यहाँ से ये वाला एच इसके पास आएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बाकी बचा हुआ मॉलिक्यूल अब मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए क्या बचा हुआ, CH2, ये O बचा होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला ग्रुप जोड़ दीजिएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। तो क्या ये ग्रुप ये नहीं है, तो दिस इज एन एस्टर ग्रुप। ठीक है ना। चलिएगा बात समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से। तो मैंने ये रिएक्शन थोड़ा डिटेल में ही समझा दिया आपको। लास्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अब अपन लोग क्या शो करेंगे इसमें, ये शो करेंगे कि इसमें एक 1 डिग्री अल्कोहल भी है और एक आपका कार्बन ग्रुप भी है। ठीक है ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल है तो मैं सीधी सी बात करूँ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, अब क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। और जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे इसका, दैट इज नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे, तो ये अगर हम बात करें ग्लूकोनिक एसिड की, जो अपन लोग पीछे जान चुके थे, ग्लूकोनिक एसिड का जो फॉर्मूला था वो था आपका COOH CHOH का होल 4 CH2OH। अब यहाँ पे जब मैं इंडिकेट करूँगा तो देखूंगा मैं कि ग्लूकोनिक एसिड एज वेल एज ग्लूकोज दोनों ही हमें सैकरिक एसिड देंगे। सैकरिक एसिड का मतलब क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो रिएक्शन में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो इधर देखने की कोशिश कीजिए। पहले मैं थोड़ा लैंग्वेज लिखता हूँ आपको, जिससे आप लोग नोट्स बना सकें। ठीक है ना। अब चूंकि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएंगे, यानी कि अब हम लोग 2 नाव में पैर रखेंगे तो चलना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करेंगे, चलें। ठीक है ना। देखिए जरा, ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड। बस इतना कहूँगा मैं आपसे कि लाइफ में खुश रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए, कभी भी परेशान ना हो किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है, क्योंकि खुशियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं और ये जो दौर चल रहा है ना, इसमें तो खुशियाँ ढूंढी जाती हैं यार। तो खुशियों को ढूंढने की कोशिश कीजिए, तलाश करने की कोशिश कीजिए, पढ़ते रहिए। जो चीज़ तुम्हें मिलेगी वो तो मिल ही जाएगी जीवन में, लेकिन जो चीज़ नहीं मिल सकती, कोशिश करो, ट्राई करो कि वो मिल जाए आप लोगों को। जहाँ पे भी सिलेक्शन चाहिए वहाँ सिलेक्शन हो जाए। लेकिन किस्मत में कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाती, लेकिन कुछ तो मिलता ही है। चलो जो भी मिले बेटर है, बढ़िया है। तो बस मैं यही कहूँगा कि ट्राई करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, चीज़ों को। गलतियाँ करोगे, 1-2 बार गलतियाँ होंगी,
और हर गलती को खुदा ही माफ़ कर देता है। पेरेंट्स तो कर ही देंगे, मैं कह रहा हूँ खुदा ही माफ़ कर देता है। तो गलतियाँ आप लोगों से हो जाती हैं, बट अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलिए मैं समझाता हूँ ज़रा। ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड both yield are डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अपन लोग बोलते हैं सैकरिक एसिड। दिस इंडिकेट्स the presence of an primary alcohol primary alcoholic group, that is ये वाला प्राइमरी इन ग्लूकोज। और वो भी प्राइमरी कौन सा होता है आप लोगों को बता चुका, जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। चलिएगा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखो मैं 2 रिएक्शन यहाँ पर दूंगा बेटा, परेशान होना नहीं है आप लोगों को। जीवन में खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ मिलेंगी, तकलीफ तो सबको ही है यहाँ पर। ये आपका ग्लूकोज होता है, दिस इज एन ग्लूकोज। ये आपका एक ग्लूकोज है, दिस इज अ ग्लूकोज। इसकी रिएक्शन अपन लोग करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन, और वो भी ऑक्सीडेशन बेटा किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, अपन लोग करवा रहे हैं HNO3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से ये भी ऑक्सीडाइज होगा और ये ग्रुप भी ऑक्सीडाइज होगा। ऐसे ही मैं अगर एक और बात करूँ ग्लूकोनिक एसिड की, जो फॉर्मूला ये रहा इसका COOH CHOH का होल 4 CH2OH। बेटा इसका भी अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग करेंगे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। तो चूंकि ये वाला ग्रुप भी ऑक्सीडाइज होगा, ये वाला ग्रुप भी ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे ये पहले से ऑक्सीडाइज है, ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा। ये इंडिकेट करता है कि 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज ये और ये। अब जो ऑक्सीडाइज होकर हमें प्रोडक्ट मिला, वो प्रोडक्ट कुछ ये मिला बेटा, जरा देखने की समझने की कोशिश कीजिएगा। COOH CHOH का होल 4 2 डिग्री एल्कोहल को ये कहाँ गया, नाइट्रिक एसिड नहीं करता ऑक्सीडाइज आसानी से कार्बोक्सिलिक में, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना होता है, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिससे सैकरिक एसिड यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपका ग्लूकोज है, और ये आपका ग्लूकोनिक एसिड है। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फर्स्ट स्क्रीनशॉट, सेकंड स्क्रीनशॉट। अब मैं थोड़ा बात करूं, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, डीकॉन्फिगरेशन की बात करूंगा मैं। उसके बाद मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पर चला जाऊंगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने जीवन में जो भी हासिल करना है वो पढ़ाई से हासिल करिएगा, फिर जो किस्मत में है वो तो मिल ही जाता है। किस्मत को बदलना है तो कोशिश करिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। आप लोगों का एकेडमिक ईयर है तो आप लोगों को नोट्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। मेहनत करो बेटा, सपने साकार हों सभी के। मैं तो यही कहूँगा, जिसने दो चीज़ें होती हैं लाइफ में। मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ आज, वैसे मैं बहुत कम समझाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता बच्चों का। सपने पालो अच्छी बात है, उसके लिए आरजू करिए और जतन करिए। जतन मीन्स प्रयास। किस्मत ज़रूरी नहीं है हर चीज़ किस्मत में लिखी हो, कभी कभी जो चीज़ हमारी किस्मत में लिखी होती है वो भी हम लोग हासिल नहीं कर पाते, मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं। तो बस पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, माँ बाप के सपने साकार करिए। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।